ग्रह अपना असर कैसे देते हैं, बात करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बारे में, कहाँ से आया और मैं कहाँ जाऊँगा। इसी तरीके से आपकी किस्मत आपके साथ जुड़ी हुई है, जो आपको लेकर तो आई है और कहाँ जाना है आपने यह भी डिसाइड कर रखा है। तो इसी तरीके से जो आपकी कुंडली में ग्रह है वह आपको लेकर जाते हैं और उन चीज़ों तक, उन जीते जाते व्यक्तियों तक, उन परेशानियों तक, और साथ ही साथ आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो। समय समय पर आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छी बातें और कुछ ना कुछ बुरी बातें और कुछ घटनाएं होती रहती हैं। इसी तरीके से आपको यह समझ लेना चाहिए कि गुरु ग्रह अगर हमारी किस्मत है तो जो भी घटना अच्छी या बुरी हमारे घट पर रही है तो वह कहीं ना कहीं हमारी किस्मत से संबंध रखती है। इसी तरीके से गुरु हमारी किस्मत से जुड़ी हुई चीजें, यानी कि गुरु ग्रह की अगर बात की जाए तो गुरु ग्रह हमारी किस्मत से जुड़ा हुआ सभी चीजें हमें समय समय पर देता है। और वह समय कब आता है, अगर हम लाल किताब के कुछ पन्नों को पलट कर देखें तो हो सकता है कि एक अनजान व्यक्ति या फिर वैदिक ज्योतिष पढ़ने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए उसका दिमाग सुन पड़ जाएगा, क्योंकि लाल किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ ही नहीं आती है। एक तरीके से गुप्त रखी गई, मुट्ठी बंद रखी गई है, पर वह मुट्ठी बंद रखने का मेन जो रहस्य है वह यही है कि आप लोग उन बातों को डिस्कोड कर सको। तो इसी तरीके से लाल किताब में एक कंसेप्ट आता है वर्षफल। तो इस तरीके से लाल किताब में एक कंसेप्ट जो वर्षफल है, वो वर्षफल में ग्रह आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट देते हैं, अच्छे या बुरे आपको असर देते हैं और स्पेसिफिक तरह के ही असर मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी बृहस्पति का संबंध जिस ग्रह के इस वर्षफल में होगा, आपको उस ग्रह से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छे या बुरे असर मिलेंगे। अब यह कुछ बातें टेक्निकल है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर कुछ लाल किताब के सूत्र भी लगाने पड़ते हैं, जिनसे पता लग जाता है कि आपको इस वर्ष में कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब रिजल्ट की बात करें तो पहला, शादी, कैरियर, बीमारी, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, संतान है। इसी तरीके से आपके जीवन में कुछ अच्छे या बुरे पल आते हैं और यह पल जो आपने मिलने वाले हैं वह बृहस्पति आप तक पहुंचाने के काम करते हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपकी किस्मत, यानी कि आपकी किस्मत कहाँ है, आपके माथे, जो आपके ललाट जिसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है लाल किताब के अनुसार, और बृहस्पति की यही बैठक है। क्योंकि दूसरा घर हमारे कुंडली के अनुसार धर्म स्थान कहा गया है और धर्म बृहस्पति से देखा जाता है। श्रद्धा या फिर समर्पण यह केतु से देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति और केतु का आपस में संबंध है। अगर आप बीमारी को देखना है तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता देते हैं। बीमारी को देखने के लिए लाल किताब के अनुसार अगर राहु का संबंध वर्षफल में कहीं भी छठे या 8वें या 12वें भाव में बन रहा हो तो इस समय में कहीं ना कहीं सेहत के कष्ट अवश्य होंगे। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके साथ अचानक होंगी, क्योंकि राहु अचानक घटनाओं का कारक ग्रह है। अगर इस समय में मंगल कहीं स्ट्रांग हो या फिर मजबूत हो, तो मंगल बद ना हो, तब ऐसे समय में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे और वह भी अचानक मिलेंगे। अब अच्छे या बुरे की स्थिति इस समय में मंगल पर निर्भर करती है, क्योंकि हाथी अगर राहु है तो मंगल महावत है और हाथी से कुछ भी काम निकलवाया जा सकता है। हाथी को चलाने का काम महावत करते हैं, तो महावत अगर सही है तो हाथी यानी कि राहु आपके जीवन में उस वर्ष फल में अच्छे प्रभाव देगा, नहीं तो हाथी बेकाबू रहेगा। क्योंकि अगर वह बुरा है और साथ ही साथ मंगल खराब है तो वह रिजल्ट आपके जीवन में खराब देगा। अब राहु से संबंधित आप परेशानी समझ गए हैं, राहु से संबंधित आप रिजल्ट समझ गए हैं और यह देने का काम करेंगे बृहस्पति देव को। इस तरह से हम बाकी घटनाओं को भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। यह लाल किताब की खूबी और एक चमत्कारी प्रभाव देने वाली किताब। तो दोस्तों, बाकी और जानकारियां जरूर आपके लिए लेकर आते रहेंगे और किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।